पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। बानी पीटीआर उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अगर वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो हुकूमत पाकिस्तान भी बातचीत के लिए तैयार है। पीटीआई को पहले भी मुज़ाकरात की दावत दी और अब दोबारा दे रहे हैं। जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को बातचीत की पेशकश। काबीना इजलास में गुफ्तगू में कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए मुतालिका हुक्काम और काबीना अरकान ने बड़ी अरकरेज़ी से काम किया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ज़ाना ने बेहतरीन काविशें की हैं। सरबमोहर लिफाफों में बोलियाँ आईं और बोली का अमल बराह रास्त दिखाया जा रहा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि फील्ड मार्शल को मिलने वाला किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड पूरी कौम का अवार्ड है। मुल्क आगे चलना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान उसके लिए हर इक़दाम के लिए तैयार है। कौमी एयरलाइन की खरीदारी के लिए 3 प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोली जमा करा दी। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए 75% हिस्सेस की बोली का पहला मरहला मुकम्मल। बोलियां सुबह 3:30 बजे खोली जाएंगी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड इजलास में रेफरेंस कीमत तय करेगा। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का कहने के रिजर्व प्राइस का किसी को भी नहीं पता, काबीना कमेटी हतमी मंजूरी देगी। मुशीर बराए निजकारी ने कहा कि अमल के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कौमी एयरलाइन की निजकारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआशी इस्लाहात के एजेंडे के तहत की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में फायरिंग करके 5 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया। हमलावर फरार। डीपीओ के मुताबिक थाना गिरगिरी के हुदूद में मोबाइल पर फायरिंग की गई। तमाम 5 एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जिला करक में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ख़वातीन को काम की जगह हरासा करने की हदूद सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट ने खातून टीचर को धमकी दी कि अगर ताल्लुकात न बनाए तो नौकरी जाएगी। ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के ज़ुमरे में आता है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की नौकरी पर बहाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। खातून टीचर को हरासा करने पर डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट को नौकरी से निकालने का मुहतसिब पंजाब का फैसला दुरुस्त करार दिया। अदालत ने फैसले में कहा है कि ख़वातीन के अक्सर हरासमेंट के वाक़यात पर फौरी इजहार से गुरेज करने का मतलब ये नहीं कि वो उस पर राज़ी हैं। शिकायत कुरंदा के मुताबिक सितंबर 2022 में दरख्वास्त गुजार उसके घर आया और ज़बरदस्ती ज़्यादती करने की कोशिश की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि शिकायत कुरंदा के इल्ज़ामात दफ्तर में नहीं बल्कि घर में हरासा करने के हैं। मुहतसिब पंजाब ये केस नहीं सुन सकता। करप्शन, इख्तियारात से तजावुज़ और गफलत में मुलव्वस FIA के 7 अफसरान और एहलकारों को सजाएं। डायरेक्टर जनरल FIA रिफत मुख्तार राजा की ज़ेर सदारत अर्दली रोम का इनकाद करके सजाएं सुनाई गईं। DG FIA का कहने के इदारे को करप्शन और काली भेड़ों से पाक करने के लिए एहतसाबी अमल जारी है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत दीगर मुकदमात में बानी PTR बुशरा बीबी को 27 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी की जमानत कबल इस गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसी कर दी। अदालत की आइंदा समाअत पर बानी PTI को ज़ाती तौर पर या वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के वाक़यात, इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं, जबकि बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज है। चिल्लास और गिरदुनफा में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर सयाहती मकाम बाबूसर टॉप बर्फबारी के बाद मकामी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। मुख्तलिफ इलाकों से सयाह बर्फबारी देखने पहुँच गए।
स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी रुक गई। बर्फबारी के बाद वादी नीलम, वादी गुरेज और वादी अलीपा में शदीद सर्दी। अस्तोर में गुज़िश्ता 3 रोज़ से वक्फे से बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस शहरी घरों में महसूर हो गए। साइबेरियन हवाओं से बलोचिस्तान में भी ठंड की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8, गोपिस में -4, कालाम में -3 और मालम जब्बा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर के करीब एम्बुलेंस और बस में टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। एम्बुलेंस कराची से मुजफ्फरगढ़ मैयत लेकर जा रही थी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। हद निगाह कम होने के बायस M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक बंद है। दीगर मोटरवेज को धुंध कम होने पर खोल दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का भी जिक्र। कहा कि उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान मुमकिन एटमी जंग रुकवाई। फ्लोरिडा में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जंग रुकवा कर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। भारत अपने GDP की शरह नमू बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर GDP की शरह नमू को कम जाहिर किया जा रहा है। जंग द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स GDP की शरह नमू के हिसाब में कीमती धातों को मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं किया जा रहा। इन कीमती धातों में सोना, चांदी और दीगर नायाब ज़मीनी मादनियात शामिल हैं। मुतालिका हुकाम का कहना है कि उनके पास इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है। कौमी अकाउंट्स कमेटी को IMF की शराइत के तहत रवा माली साल की पहली सहमाही की अबूरी शरह नमू का तयन दिसंबर 2025 के अख्ताम तक करना है। जिन मादनियात को GDP के नमू में शामिल किया जाता है उनमें कुदरती गैस, खाम तेल, कोयला, लोहे की कान और तांबा समेत दीगर मादनियात शामिल हैं। बांग्लादेश और भारत में कशीदगी बढ़ गई। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। अबूरी हुकूमत का कहना है कि फैसला नज़रअंदाज न किए जाने वाले हालात के बायस किया। 2 रोज़ पहले नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां दी गई थीं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि आम इंतखाबात 12 फरवरी को मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। माजूल आमिराना हुकूमत के हामी मुबैना तौर पर इंतखाबी अमल में खलल डालने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं और उनके रहनुमा तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। ताहम अबूरी हुकूमत किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि अवाम अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए बेताब हैं, जिन्हें पिछली आमिराना हुकूमत ने छीन लिया था। आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात करवाना चाहते हैं और इसे यादगार बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख अफराद भूख और अफलास में सर्दियां गुजार रहे हैं। बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चों की तादाद 40 लाख से बढ़ने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट में कहा गया कि मुआशी बहरान ने अफ़गान अवाम की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। अफ़गान तालिबान रजीम में महदूद रोज़गार और कमज़ोर मईशत ने मुआशी हालात तबाह कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफी जान का कहना है कि PTI स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रही है। मज़ाहमत ये आखिरी रास्ता है। इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बार नेक्स्ट लेवल की तहरीक चलाएंगे। वफाकी हुकूमत लीडरशिप और कारकुनों की रिहाई और झूठे मुकदमात पर बात करती है तो हम तैयार हैं। सिर्फ 2 सूरतों में मुज़ाकरात मुमकिन है, या तो नए इंतखाबात हों या PTI का मैंडेट वापस किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये बात गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया।
वज़ीर आज़म ने 4 बार मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का एक ही रास्ता बगावत और मुखालिफिन को ख़त्म करना है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा है कि एक गिरोह इस बात पर तुला हुआ है कि अफरा तफरी, एनार्की और फितना फैलाया जाए। जब ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता चुनेगा। इनकी जद्दोजहद अलग तरह की हुई तो हमारी तैयारी भी अलग तरह की होगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि 8 फरवरी तक बानी PTI से मुलाकातें बंद रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक के शहर नजफ आमद। गवर्नर नजफ यूसुफ मक्की ने एयरपोर्ट पर सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। नजफ में क़याम के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी इमाम अली अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर भी हाज़िरी देंगे। हम इस बात के खिलाफ हैं कि रियासत के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद हो। मुफ्ती तकी उस्मानी का मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के इज्तिमा से खिताब। कहा कि आइन के तकाजे के मुताबिक वफाकी शरई अदालत में उलमा का तकर्रुर किया जाए। कहा कि बैनुल अक़वामी मुआहदे जब तक पार्लियामेंट में पेश होकर कानून न बने उनकी हैसियत नहीं होती। कारी हनीफ जालंधरी ने कहा है कि मजलिस इत्तेहाद उम्मत का मकसद उम्मत का इत्तेहाद और मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करना है। इज्तिमा में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी शिरकत की। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2010 में निजी एयरलाइन के तैयारा हादसे से मुतालिक नुकसानात के मुआवजे के लिए दायर सिविल दावाजात पर फैसला सुना दिया। अदालत का निजी एयरलाइन को फ़ी अपील 1 लाख रुपये जबकि मजमूई तौर पर 80 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म। जुर्माना दरख्वास्त बाजी और अदालती वक्त के ज़िया पर आयद किया गया। अदालत का निजी एयरलाइन को मुतासरीन को 5 अरब 41 करोड़ 78 हज़ार रुपये की रकम बतौर मुआवजा अदा करने का भी हुक्म। तहरीरी फैसले में निजी एयरलाइन की जानिब से दायर की गई तमाम 8 अपीलें खारिज कर दी, जबकि मुतासरीन को 8 अपीलों पर भी फैसला जारी कर दिया गया है। कश्मोर के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन आगाज कश्मोर और रोंती के मुश्तरका जजीरे से किया जा रहा है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इंधड़ गैंग के अफराद फरार हो गए। FIA स्टेट बैंक सर्कल की एमेजना रोड कराची पर कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान से $5,000 अमरीकी डॉलर, 16,000 से जायद UAE के दिरहम और 1,000 से जायद सऊदी रियाल बरामद किए गए। मुल्जिमान से 7 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, रजिस्टर्स और चेक बुक्स भी बरामद। मुल्जिमान बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे थे। खैरपुर में कोट डीजी के करीब कार पर फायरिंग से मां और बच्ची जान बहक, शौहर समेत 3 अफराद जख्मी। मुल्जिमान फरार हो गए। वाक़े की तहकीकात जारी। पेशावर में कार्रवाई। खातून को हरास और ब्लैकमेल करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। NCCIA के मुताबिक मुल्जिमान खुद को FIA के एहलकार जाहिर करते थे। मुल्जिमान के मोबाइल फ़ोन से काबिल एतराज़ मवाद और ऑडियो रिकॉर्डिंग बरामद। जिला किमाड़ी में रेंजर्स और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घरों की तलाशी। चाय के होटलों पर बैठे मशकूक अफराद का रिकॉर्ड चेक किया। 14 मुश्तबा और मशकूक अफराद जेर हिरासत। 3 जराइम पेशा मुल्जिमान शेरशाह के इलाके से गिरफ्तार करने का दावा। मुल्जिमान की शनाख्त आमिर, रियाज और माजिद के नाम से की गई। कराची के मुख्तलिफ जामियात के तलबा और फैकल्टी मेंबरान का मलीर गैरिजन का दौरा। तलबा फैकल्टी मेंबरान ने पाक फ़ौज के साथ एक दिन गुजारा। तलबा और असातिज़ा ने जदीद असलहे, फायरिंग की अमली मशक़ों और जंगी महारतों का मुशाहिदा किया। पेशावर में पाक फ़ौज का तलबा तालिबात के साथ एक दिन। तलबा तालिबात ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। तलबा तालिबात ने जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, मवासिलाती आलात और हथियारों का मुआयना किया। तलबा ने काउंटर टेररिज्म शो में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार भी किया। अल्बानिया में करप्शन इल्ज़ामात पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म एडी रामा के दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंके। हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म बेलिंडा बालूको के खिलाफ मुबैना बदउनवानी के इल्ज़ामात पर फ़र्द जुर्म आयद करने पर एहतजाज का आगाज़ हुआ। नायब वज़ीर आज़म समेत कई हुकूमती एहलकारों और निजी कंपनियों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों में रियासती फ़ंड्स का इस्तेमाल कुछ मखसूस कंपनीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया। बेलिंडा बालूकू का कहना है कि वो अदलिया के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे।
अमेरिका का 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज बनाने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 15 आबदोजें बनाई जा रही हैं। चीन और रूस कोई भी आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगे। आबदोज साजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका की सनती क़ुव्वत वापस आ रही है। अमरीकी रियासत टेक्सास के समंदर में मैक्सिकन बहरिया का तैयारा गिरकर तबाह, 5 अफराद हलाक हो गए। मैक्सिकन बहरिया का जारी बयान में कहना है कि मेडिकल मिशन पर परवाज करने वाले तैयारे में 8 अफराद सवार थे। तैयारा गिरने के हादसे में 5 अफराद हलाक और 2 जख्मी हुए। 1 लापता है, जिसकी तलाश का मिशन जारी है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की बैटर सिद्रा नवाज और गयास खान निकाह के बंधन में बंध गए। लाहौर में हुई तकरीब में दुल्हा और दुल्हन के करीबी अजीज़ व अकारिब शरीक हुए। मेहंदी और माइयों की तकरीबात में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। शादी की तकरीब आज लाहौर में होगी। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 25 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली, याद रफ्तगां समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे और अयाज फरीद और मोहम्मद अबू कवाल भी परफॉर्म करेंगे। मधुर और मीठी आवाज, मलका तरन्नुम नूर जहां की बरसी नहीं भूले परस्तार। उनके गाए सुरीले गाने आज भी यादगार। और रॉक स्टार फरहान सईद ने अपनी नई एल्बम का गाना मंजर अपनी शादी की 9वीं सालगिरह पर अपनी बीवी उर्वा के नाम कर दिया। गाने को फरहान सईद के चाहने वालों ने बेहद पसंद किया।